आगे बढ़ते हैं। जुलाना के सिरसा खेड़ी गांव में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर सांसद का ग्रामीणों ने स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों तक आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर जागरूक करना है। सांसद ने स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि भारत में अलग अलग वर्ग अपने काम के जरिए अपनी संस्कृति से जुड़ा है। अगर हम अपने देश में बनी चीजों को खरीदेंगे तो उसका सीधा लाभ छोटे व्यापारियों और कामगारों को मिलेगा। वहीं सांसद ने पीएम के हरियाणा दौरे को लेकर कहा, हरियाणा के लोग उत्साह से पीएम का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा, सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उनकी सराहना की है। तो भारत को विकसित बनाना लक्ष्य है। जुलाना से खबर है, सिरसा खेड़ी गांव में अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा, जीएसटी से लोगों को राहत मिली है और साथ ही उन्होंने पीएम के हरियाणा दौरे को लेकर भी अपनी बात रखी। आज ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा था कि आत्मनिर्भर भारत की क्या विशेषताएं हैं और क्या महत्व है, ये बात लोगों तक पहुंचाई जाए। उसका सीधे तौर पे उनको कैसे फ़ायदा मिलेगा और ख़ासकर जो उद्यमी हैं, जो कमेरा वर्ग है, जो किसान भाई हैं हमारे, या जो मध्यम व्यापारी हैं, उनको सीधे तौर पर इसका कैसे फ़ायदा मिल सकता है और स्वदेशी का क्या मतलब है, वोकल फॉर लोकल का क्या मतलब है, कैसे हमारे भाइयों बहनों को इसका फ़ायदा सीधे तौर पर मिल सकता है। देखिए, दिवाली का पर्व है और दिवाली के पर्व पे हम विदेशी लड़ियाँ खरीदते हैं। अगर हम अपने कुम्हार भाइयों के द्वारा बनाए हुए दिए खरीदें, जो कि हमारे यहाँ संस्कृति भी है और प्रथा भी है, और माता लक्ष्मी की आराधना भी हम हमेशा दिए से ही करते हैं, तो उससे फ़ायदा उनका भी होगा और हमारी अर्थव्यवस्था का भी होगा। और जो सरकार ने ये एक दोहरा तोहफा दिया है जीएसटी का, एक तरफ इनकम टैक्स पे छूट दी है और एक तरफ से जीएसटी के हर प्रोडक्ट के ऊपर दाम कम करने का काम किया है। सिर्फ 5% की और 12% की स्लैब के ऊपर अधिकांश वस्तुओं को लाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं लोगों को बधाई देना चाहता हूं और इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, जो सरकार की मंशा है वो जानकारी। हमारे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास और गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार के 1 साल पूरा होने पे हरियाणा वापस आ रहे हैं। और जैसे कि हरियाणा भी उनसे बहुत प्यार करता है, वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी भी विशेष तौर पे हरियाणा राज्य से, हरियाणा के लोगों से बहुत प्यार करते हैं और उत्सुकता से हरियाणा की जनता उनका इंतजार कर रही है और उनके उद्बोधन को सुनने के लिए इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, इतनी भारी संख्या में लोग आए। लोगों का सरकार का सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी नैब सिंह सैनी जी लोगों के मुख्यमंत्री हैं, एक जो बिल्कुल किसान वर्ग को समझने वाला व्यक्ति, जो उनकी हित की बात करता है, उनके लिए काम करता है। और उनको नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री की पदवी देने का कारण भी यही है कि वो 24 घंटे निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि कैसे लोगों के बीच में रहें और उनके लिए काम कर सकें, उनके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, कर्मठ मुख्यमंत्री, और मुझे लगता है कि उनका 1 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और ये शुरुआत है आने वाले 4 साल के लिए। जो लोगों को जो वादे किए हैं वो पूरे करने उन्होंने शुरू कर दिए, चाहे वो नौकरियों का वादा हो, लाडू लक्ष्मी योजना का वादा हो, उन्होंने जो अंतर से वादे किए उनको पूरा करने का काम।